हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिनके वजह से बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनी थी और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, काफी सुर्खियों में रहे हैं इस बार। और उनके ऊपर कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार निशाना भी साध रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो सीधे सीधे उनके ऊपर हमला बोला था और उनके परिवार को विश्वासघाती तक बता दिया था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए उन्हें पार्ट टाइम नेता बताया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी बड़ी हस्ती और महाराज के नाम से जाने जाते हैं। ग्वालियर के शाही घराने से आते हैं और इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है उनके साथ। क्या कुछ कह रहे हैं हम वो भी सुनाएंगे आपको। जो लाइन है होने के कारण जो भीड़ थी वो ज्यादा थी, इसलिए उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि ठीक हो गई है मशीन। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। केंद्रीय मंत्री हैं और बिल्कुल आप देखिए कि जी बिल्कुल रविंद्र बोले। बिल्कुल आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने के लिए पहुंच गए। और जिस तरह से ग्वालियर और चंबल संभाग ये पूरी तरह से दरमदार अगर कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर है और आपने देखा कि मध्य प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1.5 दर्जन सभाएं हुई है और प्रदेश के बड़े नेताओं में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर सिंधिया रहा। एक बड़ी संख्या में न सिर्फ चंबल और ग्वालियर संभाग बल्कि पूरे प्रदेश में भी उन्होंने प्रचार किया। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई दबदबा और बीजेपी के नैया पार लग सकती है 2018 के बनिस्पत 2023 में, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए अंदर गए हुए हैं। और यहाँ पर महाराज के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर वोटिंग हो रहा है। ये स्कूल भी जो शिशु स्कूल है, ये राजमाता विजया सिंधिया ने 50 के दशक में इस स्कूल को बनवाया था और ये एक मॉडल मतदान केंद्र के रूप में इसे स्थापित किया गया है। इस बार जहां पर सिंधिया, इसके पहले माया सिंह जो उनकी मामी लगती हैं, जो पूर्व सांसद हैं और इस बार उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पर मतदान कर चुकी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आए हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया का हुजूम भी यहाँ पर है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर एक आम नागरिक के तौर पर। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वोट के अंदर, मतदान केंद्र के अंदर, चाहे वो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर आम आदमी, सब एक मतदाता होते हैं। और उसी तर्ज पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उनका एक वोट, लेकिन वो महत्वपूर्ण तो है उनके लिए भी एक अजागरूक नागरिक के तौर पर, लेकिन वो कितने लोगों को वोटिंग करा पाएंगे बीजेपी के पक्ष में और क्या 2018 की जो तस्वीर थी वो बदल पाएगी 2023 में, ये बहुत कुछ दारोमदार है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चंबल और ग्वालियर संभाग में, जहां पर 34 सीटें थी। पिछली बार बीजेपी 7 सीटें जीती थी, कांग्रेस 27 के लगभग सीटें जीती थी। बीजेपी को उम्मीद है कि सिंधिया की लहर में, महाराज की लहर में, महाराज की मेहनत से ये आंकड़ा इस बार उलट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा है, चेहरा तो दिखने दो। मैं सर सामने देख के बोलिए सर। देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बदल गई सर, जिम्मेदारी वही है। जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था
ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। साथ ही साथ कहा है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है, खुद को सीएम पद की रेस में नहीं बताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और साथ ही साथ कहा कि बीजेपी एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और इन सबके बीच अंकुर त्यागी हमारे साथ गुना के राघोगढ़ से जुड़े हुए हैं। अंकुर, अगर बात की जाए, राघोगढ़ का जो इलाका है ये दिग्विजय सिंह का किला माना जाता है। यहां पर क्या मिजाज दिख रहा है वोटर्स का और किन मुद्दों के आधार पर मतदान हो रहा है? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। पहली बात है मिजाज, वो इस बात से पता चलेगा कि वोटिंग कितने प्रतिशत हुई। सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा जो कहता है वो 18% जो वोटिंग हुई है पूरे गुना क्षेत्र में, जिसमें से राघोगढ़ भी एक विधानसभा क्षेत्र आता है। अब राघोगढ़ की मैं बात कर लेता हूं। दिग्विजय सिंह का जो परिवार है उनका ये परंपरागत इसको सीट कहा जाता है और वो इसलिए है क्योंकि 1977 से इसी परिवार का कोई ना कोई उम्मीदवार, कभी दिग्विजय सिंह तो कभी उनके बेटे जयवर्धन, वो यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं। अभी जो दौर फिलहाल जो विधानसभा चल रही है अभी तक, उसमें उन्हीं के बेटे जयवर्धन सिंह यहाँ से विधायक हैं और अब एक बार फिर वो अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश कर रहे हैं। उनके सामने हिरेंद्र सिंह हैं जो कभी उन्हीं के साथ हुआ करते थे और कांग्रेस में शामिल होते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो बीजेपी में शामिल होते हैं और अब इस लड़ाई को वो किसान बनाम राजा की लड़ाई बता रहे हैं। ठीक है। जी न्यूज़।